बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईटी सीरीज ट्यूटर चैनल। अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे आई फ्रेम्स की और देखेंगे कि HTML में आई फ्रेम्स को किस तरह से और किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर पहले से कुछ पेजेस क्रिएट किए हुए हैं और इन पेजेस में कुछ कंटेंट्स मौजूद है। मसलन एक पेज हमारे पास मौजूद है जिसका नाम है top.html और जिसका टाइटल है नेविगेशन, और इसमें मैंने कुछ लिंक्स इंसर्ट किए हुए हैं। ये दिखने में हमें किसी वेबसाइट के नेविगेशन जैसा लग रहा है। इसके साथ ही हमारे पास एक और पेज है जिसका नाम main.html है और इसका टाइटल भी मेन पेज है। यहाँ पर मैंने कुछ डमी टेक्स्ट टाइप करके रखा हुआ है एक हेडिंग के साथ। और मेरे पास एक और पेज मौजूद है जिसका नाम है site.html और जिसका टाइटल है साइड बार। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस साइड बार में मैंने कुछ टेक्स्ट टाइप किया हुआ है। ये एक्चुअली एक पैराग्राफ है, यहाँ से यहाँ तक मैंने यहाँ पे BR टैग का इस्तेमाल करके इस टेक्स्ट को कुछ लिमिटेड स्पेस के अंदर टाइप किया है और इसी तरह से इस पैराग्राफ को फिर मैंने मल्टीपल टाइम्स कॉपी पेस्ट कर दिया है। अब आई फ्रेम क्या है? डियर स्टूडेंट्स, आई फ्रेम एक्चुअली एब्रीविएशन है इनलाइन फ्रेम का, और इसकी मदद से हम किसी एक HTML डॉक्यूमेंट में मल्टीपल डिफरेंट HTML डॉक्यूमेंट्स डिस्प्ले करवा सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम इस डॉक्यूमेंट को देखें जिसका नाम test.html है और जिसका टाइटल फ्रेम्स इन HTML है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टॉप पे हमारा नेविगेशन जो कि यहाँ पर मौजूद है वो हमें डिस्प्ले हो रहा है। लेफ्ट साइड पे हमारे पास साइड बार है जो कि एक्चुअली यहाँ पर मौजूद कंटेंट्स को डिस्प्ले करवा रहा है, और यहाँ पर कुछ एरिया में हमें वही टेक्स्ट नजर आ रहा है जो कि मेन पेज में हमने यहाँ पे टाइप किया था। तो ये जो लेआउट आपको नजर आ रहा है एक्चुअली आई फ्रेम्स की मदद से ही मैंने क्रिएट किया है। यहाँ पर ये बता रहा चलूँ डियर स्टूडेंट्स के आई फ्रेम्स का कतई तौर पे ये मकसद नहीं है कि इनकी मदद से आप लेआउट्स क्रिएट करें। लेआउट्स क्रिएट करने के लिए आपको अल्टीमेटली CSS का इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन जस्ट आपको समझाने के लिए कि आई फ्रेम्स किस मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं, मैंने यहाँ पर मुख्तलिफ पेजेस को इस तरह से डिस्प्ले करवाया है कि एक लेआउट बन गया है हमारे पास। तो आइए देखते हैं कि आई फ्रेम्स का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। आई फ्रेम्स को यूज करने के लिए डियर स्टूडेंट्स आप HTML टैग आई फ्रेम का इस्तेमाल करते हैं, और आई फ्रेम टैग ऐसा एलिमेंट है जो कि इनलाइन एलिमेंट है। इट मींस कि आप एक एलिमेंट के साथ दूसरा एलिमेंट पैरेलल एक ही लाइन में डिस्प्ले करवा सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आई फ्रेम के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, हमें इन एट्रीब्यूट्स की मदद से वो कंटेंट्स यहाँ पर डिस्प्ले करवाने होते हैं। तो हम ओपनिंग आई फ्रेम टैग में जाते हैं और यहाँ पर एक्चुअली हमें सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो प्रोवाइड करना है वो सोर्स का एलिमेंट है। सोर्स में आप ये बताते हैं कि इस आई फ्रेम में आप जो कंटेंट डिस्प्ले करवाना चाहते हैं वो कहाँ पर मौजूद है, यानी जो डॉक्यूमेंट HTML डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर शो करवाना चाहते हैं वो कहाँ पर है। तो मैं यहाँ पे उसका पाथ लिख देता हूँ। चूंकि मेरी ये तमाम फाइल्स एक ही फोल्डर में मौजूद हैं, तो सिंपली अगर मैं यहाँ पे top.html टाइप कर दूं तो सफिशिएंट है। अदरवाइज अगर ये डिफरेंट फोल्डर्स में पड़ी हुई फाइल्स हैं तो फिर हमें उनका पूरा पाथ टाइप करना होगा, और वो कैसे करते हैं हम ये प्रीवियसली देख चुके हैं। इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है इसके विड्थ का। एक्चुअली विड्थ और हाइट की मदद से आप ये कंट्रोल करते हैं कि जो आपका आई फ्रेम है उसकी डायमेंशंस क्या होंगी। तो मैं यहाँ पे विड्थ टाइप कर देता हूँ, विड्थ इज इक्वल टू, ये विड्थ आप परसेंटेज में भी दे सकते हैं और पिक्सल्स में भी। मेरे नज़दीक परसेंटेज को इस्तेमाल करना ज़्यादा आसान है, इसलिए मैं 100% की वैल्यू यहाँ पे दे देता हूँ। और उसके बाद हम देखते हैं इसकी हाइट। हाइट जो है वो भी बिल्कुल इसी तरह से हम परसेंटेज और पिक्सल्स में दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं हाइट के मामले में पिक्सल्स का इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि मैं खास पिक्सल्स की हद तक ही सिर्फ अपना जो नेविगेशन है वो डिस्प्ले करवाना चाहता हूं। तो मैं पिक्सल्स में यहाँ पे लेट से 80 की वैल्यू एंटर कर देता हूं। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम इसे सेव करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि आई फ्रेम्स के साथ अमूमन आप ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के दरमियान कुछ टाइप नहीं करते, सिर्फ इसके एट्रीब्यूट्स की मदद से ही आप आई फ्रेम्स को कंट्रोल करते हैं। सेव करते हैं और सेव करने के बाद ब्राउजर में आते हैं और ब्राउजर को हम रीलोड करते हैं। तो देखिए टॉप पे आपको पूरे 100% विड्थ में और 80 पिक्सल्स की हाइट में ये पेज नजर आ रहा है जिसका नाम नेविगेशन है। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम जाते हैं दोबारा से नोटपैड++ में और इस पूरे फ्रेम को हम कॉपी कर लेते हैं क्योंकि हमें माइनर सी मॉडिफिकेशंस रिक्वायर्ड हैं, और हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। दूसरा डॉक्यूमेंट जो हमें यहाँ पर डिस्प्ले करवाना है डियर स्टूडेंट्स वो है main.html। तो मैं नाम चेंज कर देता हूँ main.html। अब यहाँ पर इसकी विड्थ कितनी रखनी है, क्योंकि डेमो में हम देख चुके हैं कि हमें दो चीजें यहाँ पर डिस्प्ले करवानी है साइड बाय साइड। हमें साइड बार भी दिखानी है और मेन कंटेंट्स भी दिखाने हैं। तो हम इसकी विड्थ रखते हैं 80%, ताकि बाकी के परसेंटेज जो हैं वो हम साइड बार के लिए असाइन कर सकें।
80% इसकी विड्थ हो गई। जहां तक हाइट का मामला है, हाइट हम यहाँ पे इसकी दे देते हैं 100%। और डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक और चीज हमें इस्तेमाल करनी है। एक्चुअली चूंकि अब हम एक ही लाइन के अंदर मल्टीपल आई फ्रेम्स यूज कर रहे हैं, तो हमें बताना होगा कि ये आई फ्रेम किस साइड पे आएगा, राइट साइड पे आएगा या लेफ्ट साइड पे आएगा। इसलिए हम टाइप करते हैं अलाइन इज इक्वल टू, तो जो भी अलाइनमेंट आप इसकी रखना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेन कॉन्टेंट्स में राइट साइड पे चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे राइट टाइप कर देता हूँ। इसे हम सेव करते हैं और सेव करने के बाद अगर हम ब्राउजर में आए और ब्राउजर को रीलोड करें तो आप देखेंगे कि अब यहाँ पर राइट साइड पे हमारे पास हमारा मेन पेज डिस्प्ले हो रहा है। इसके बाद ये स्टूडेंट्स हम दोबारा से इसी कोड को कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद एक मरतबा फिर पेस्ट करते हैं यहाँ पे। और हमें माइनर सी मॉडिफिकेशन ये करनी है सिंपली कि सोर्स में अब हमें मेन की जगह site.html का नाम देना है। विड्थ हमें 80% की जगह देनी है 19%। अब हो सकता है आप ये सोच रहे हो कि एक साइड बार की विड्थ 80% है तो दूसरी साइड बार की विड्थ जो है वो 20% होगी, तो 100% एरिया कवर हो जाएगा। आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। लेकिन अगर आप दोनों की विड्थ को 100% के इक्विवेलेंट कर देंगे तो फिर आपके ये जो फ्रेम्स हैं ये प्रॉपरली आपको नजर नहीं आएंगे। एटलीस्ट 1% का डिफरेंस हमें रखना है इनके बॉर्डर्स के लिए। तो हमें ना नजर आने वाले यहाँ पे बॉर्डर्स मौजूद हैं, 1% हम उनके लिए छोड़ रहे हैं। हाइट हम इसकी 100% रहने देते हैं और इसकी अलाइनमेंट हम कर देते हैं लेफ्ट साइड पे। तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ लेफ्ट, सेव करते हैं सेम, और सेव करने के बाद हम यहाँ पे ब्राउजर में आते हैं और इसे रीलोड करते हैं। ओके, अब आप देख सकते हैं कि हमारे वो तीनों पेजेस हमें एक सिंगल पेज पर डिस्प्ले होते हुए नजर आ रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको ये भी बताता चलूँ कि आप ना सिर्फ इंटरनल डॉक्यूमेंट्स जो कि आपके कंप्यूटर पर मौजूद हैं या आपके होस्टिंग अकाउंट पर मौजूद है उन्हें यूज कर सकते हैं आई फ्रेम्स के साथ, बल्कि आप एक्सटर्नल लिंक्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे जहां आपको मेन पेज नजर आ रहा है, अगर हम इसकी जगह अब कोई वेबसाइट डिस्प्ले करवाना चाहें तो हम कैसे करवा सकते हैं। सिंपली जहां हमने सोर्स टाइप किया है main.html, हम यहाँ पे अपनी वेबसाइट का एड्रेस टाइप कर देते हैं, इसे सेव करते हैं और ब्राउजर में आके ब्राउजर को करते हैं रीलोड। और अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पर वेबसाइट ओपन हो गई है और जबकि बाकी दो फ्रेम्स के अंदर हमें वही कंटेंट्स नजर आ रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको ये भी बताना चलूँ कि HTML4 वर्जन तक हमारे पास आई फ्रेम्स की जगह फ्रेम सेट और फ्रेम्स के टैग इस्तेमाल होते थे, जिनमें हम फ्रेम्स को इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन अब तकरीबन तमाम मॉडर्न ब्राउजर्स फ्रेम सेट और फ्रेम टैग्स को सपोर्ट नहीं करते।